दोस्तों, हम रियल नंबर के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। रियल नंबर जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका रेशनल नंबर, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जिनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि ये एक ही फैमिली है, उसके दो सदस्य हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर एक फैमिली के सदस्य कौन है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के भी तीन अलग अलग सदस्य होते हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। दूसरा होता है आपका होल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरा होता है आपका इंटीजर, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब ये इस पूरे को हमने अभी डायग्राम से समझाया है, हम इसे अब बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर को समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो पहला पार्ट है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब ये है कि जहां p और q कहां से लिया जाता है? इंटीजर में से, यानी कि पूर्णांक में से। कहां से लिया जाता है? पूर्णांक में से। लेकिन ये जो q है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। p को बोलेंगे हम न्यूमरेटर, ऊपर वाली संख्या है। q को बोलेंगे हम डेनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। अंश और हर मिलकर के परिमेय संख्या बनाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मैं इसके एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल है कुछ 2/3, -5/4, 100/50। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं, या 0/10। 0 ऊपर हो सकता है, अंश में तो 0 हो सकता है, न्यूमरेटर की जगह पर हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन डेनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते हैं। ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे के सारे नंबर कैसे नंबर हैं? रेशनल नंबर, जिनको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर की जगह पर 0 लिख दें तो क्या होगा?
उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा 24 अपॉन में मैंने 0 लिख दिया, ये आपका p वाला रूप हो गया और ये q वाला। 0 कभी भी 0, q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q वाली जो टर्म है ये p है आपका और ये q है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्यों, देखें जरा। जैसे मुझे 0 से 24 को डिवाइड करना है, तो अगर मैं 0 की टेबल भी बनाता हूं तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, तो 0 से 24 को डिवाइड करना ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरिभाषित। यही कारण है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको रेशनल नंबर आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ये रेशनल नंबर जैसे हमने यहाँ पर कहा है कि p व q इंटीजर में से लिए जाते हैं, तो ये इंटीजर क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम बोलते हैं, इंटीजर इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। ऐसी संख्या जैसे हमने ले लिया 0 1 2 3, 0 के अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो सारे धनात्मक नंबर्स हमको मिलते हैं, तो 0 के पीछे अगर हम चलते हैं तो सारे ऋणात्मक नंबर मिलते हैं। तो पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच की सारी संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की सारी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 भी शामिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ये जो पूर्णांक संख्या है इसी में से हमने लिया है क्या, देखिए 2 और 3, ये आपको मिल रहा है 2 और 3, ये देखो हमने इंटीजर में से लिया है, इसको p कह दिया और इसको q, 2/3। -5/4, ये 0 और अनंत के बीच में, 0 से माइनस अनंत के बीच में -5 आ जाएगा, तो -5 और यहाँ से 4। ये सारे नंबर्स हमने दो नंबर्स जो हैं, एक को अंश में रख दिया, एक को हर में रख दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखा। वो कहाँ से लिए हैं नंबर, हमने पूर्णांक में से। तो आपको समझ में आ गया होगा, रैशनल नंबर का जो पूर्णांक वाला पार्ट है वो हमने समझ लिया, हमने रेशनल समझा, पूर्णांक वाला पार्ट हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं होल नंबर। ये जो इंटीजर वाला पार्ट है इसमें से नेगेटिव पार्ट को आप हटा दो, रिमूव कर दो। -1 से लेकर माइनस अनंत तक की जो चीज है उसको रिमूव कर दो, 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट। ये कि सारे के सारे नंबर जो हैं ये कहलाते हैं होल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हिंदी में क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या। मतलब 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। हमने ये नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी उनको हटा दी, रिमूव कर दी इंटीजर में से, तो हमको क्या मिला, होल नंबर मिला। अब हमने होल नंबर भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हिंदी मीनिंग होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब ये जो इंटीजर है इसमें से आप एक 0 भी इसमें ऐड कर लें और ऋणात्मक संख्याएं। एक चीज ध्यान रहे, ये 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, इसे हम न्यूट्रल या उदासीन बोलते हैं। 0 अपने साथ कोई साइन या चिन्ह नहीं रखता, न तो ये धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो 0 और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को अगर हम इंटीजर में से रिमूव कर दें तो जो बची हुई संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, इनफाइनाइट तक, वो सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ये सारे क्या हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर इंटीजर का पार्ट है, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 2 3 4 से लेकर प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं,
प्राकृत संख्या। तो आपको मैंने रेशनल नंबर बता दिया, नेचुरल नंबर, इसके जो सदस्य हैं रेशनल नंबर के, नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर, इन तीनों को हमने समझा दिया। इसको मैंने इंटीजर से होल और होल से आपको नेचुरल नंबर की तरफ मैंने समझाते हुए बताया है। इसका उलट भी हम इसको समझ सकते हैं। कैसे? जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो देखते हैं, मैं यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पहले तो हम प्राकृत संख्या, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि प्रकृति के द्वारा ली गई संख्या, प्रकृति से प्राप्त संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। पहले शुरू में क्या होता था कि गिनती आपकी पहले 1 की खोज हुई, फिर 2 की खोज हुई, ऐसे 3, 4, 5 करके 9 पर आकर के गिनती रुक गई। सारा हिसाब किताब 1 से 9 के बीच में ही होता था, इसलिए इन्हें प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। लेकिन बाद में जैसे ही 0 की खोज हुई तो क्या बना? 10, 11, फिर 2, फिर 20, फिर जैसे 200, 2000। 0 ने गिनती को अनंत तक बढ़ा दिया। 0 की खोज होने के बाद, 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट जी ने की थी। तो 0 की जो खोज है वो कहां तक हुई? 0 ने कहां तक बढ़ा दिया इस संख्या को? 9 तक ही पहले हिसाब किताब सारे होते थे, लेकिन जैसे 0 की खोज हुई अब ये गिनती क्या है? अनंत तक हो गई, इनफाइनिट तक। तो ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या है वो सब संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अब ये जो नंबर है 1 से लेकर अनंत तक, इसमें मैं एक चीज और बढ़ा दूं, 0। मैंने क्या करा? इस 1 के आगे एक चीज और बढ़ा दी, 0। तो ये संख्या हो गई आपकी होल नंबर। होल नंबर जिनको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब यही जो नंबर है होल नंबर, इसमें मैं नेगेटिव नंबर और ऐड कर देता हूं, -1, -2, -3 से लेकर -इनफाइनिट। तो हमने क्या करा कि ये जो होल नंबर था इसमें ये नेगेटिव नंबर्स हमने और ऐड कर दिए। तो ये क्या बन गया आपका? इंटीजर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो ये तो हमने रियल नंबर, वास्तविक संख्या का केवल एक पार्ट जो है रेशनल नंबर का, वो हमने पढ़ा है। अब इसका सेकेंड पार्ट आता है रियल नंबर का। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसको हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं, इसका सेकेंड पार्ट जो होता है वो है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बिल्कुल रेशनल नंबर के उलट, रेशनल नंबर के बिल्कुल उलट, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या जिनको p/q या p/q के फॉर्म में, रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहलाती हैं। अब जैसे ये जो नंबर्स हैं इंटीजर, ये सारे भी रेशनल नंबर हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये रेशनल नंबर कैसे हैं? यहाँ पर p वाला फॉर्म तो दिख रहा है लेकिन q वाला फॉर्म तो है ही नहीं। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि किसी भी संख्या के हर में हम 1 लिख सकते हैं, तो वो क्या बन जाता है? p/q का फॉर्म। और q क्या है? 0 भी नहीं हो सकता। ध्यान रहे कि रेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिसमें अंश में तो 0 आ सकता है लेकिन हर में 0 नहीं आएगा, और p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। और वो सारी संख्या कहां से ली जाती है? इंटीजर में से।
ये ध्यान रखिए। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर में हमने ये कहा कि जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को हम दूसरी बात और भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका रूट नहीं निकलता है, ऐसी संख्याएं जिनका रूट नहीं निकलता है मतलब जिनके वर्गमूल प्राप्त नहीं होते हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों मैंने रियल नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। एक बार मैं फिर से उसे बोल देता हूं कि रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बने होते हैं, जिसमें जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था आपको, एक बार से रिवाइज कर देते हैं कि रियल नंबर वो हैं जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बने होते हैं, जिसमें रेशनल नंबर के भी 3 पार्ट होते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। और इरेशनल नंबर का यही केवल एक पार्ट होता है। ठीक है, तो हमने पहले जो मतलब रियल नंबर वो सारी संख्याएं जिसके अंदर रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी रियल नंबर है और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। इन सभी पार्ट को मिला करके जो भी नंबर्स आता है इनमें से वो सब की सब क्या है? रियल नंबर है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।